नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जो आज का उत्तराखंड जो पटवारी लेखपाल का जो पेपर है उसका जो सॉल्यूशंस है हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सीधे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले सामान्य हिंदी के क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, पर उपदेश कुशल बहु तेरे लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो इसका जो सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरों को सीख देना सरल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे कौन सा सर्वनाम कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 3, जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे कौन सी संज्ञा कहा जाता है। उसको कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, शुद्ध शब्द का चयन करें। तो अनुकूल जो है इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो ऑप्शन बी साप्ताहिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सरकारी या स्वायत्त शासी निकायों या संस्थानों के निर्णय, प्रतिवेदन आदि को जब जन साधारण के सूचनार्थ समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित एवं प्रसारित किया जाता है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है प्रेस विज्ञप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्प विराम का उपयोग वाक्य के किस खंड में किया जाता है। तो वाक्य के मध्य खंड में इसका यूज किया जाता है। ठीक है। अनाजी शब्द का विलोम है। तो अनाजी शब्द का जो विलोम हो जाएगा फलाहारी। ठीक है, ऑप्शन से करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंद गंध पुष्पमाल पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है, इन पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो इन पंक्तियों के रचनाकार हो जाएंगे ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग अंग खिल उठना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका जो अर्थ हो जाएगा ऑप्शन बी प्रसन्न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन सी समाचार पत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कठिनाई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है तो आई। ठीक है, कठिनाई, तो आई इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कीर्ति का विपरार्थक शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन से अपकीर्ति इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। 14 वाला क्वेश्चन देखिए, महर्षि का सही संधि विच्छेद होगा। तो ऑप्शन बी महा प्लस ऋषि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, कौन सा वाक्य है। तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कनक कनक तय सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराग या खाए बोराई जग वा पाए बोराई। तो इसमें बताना है अलंकार। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी यमक अलंकार इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीर शब्द का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन सी सर इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, बराबर शब्द का विलोम शब्द है। तो सभ्य इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वागीश का संधि विच्छेद है। तो ऑप्शन से वाक प्लस ईस। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य लहरी रचना के रचयिता हैं। ऑप्शन बी सूरदास। तो ये तो थे सामान्य हिंदी के क्वेश्चंस। इसके बाद अब आता है आपके पास में जीके एंड जीएस, जनरल नॉलेज जनरल साइंस। ठीक है। तो लूना नदी निम्नलिखित में से मानसून के समय किस में गिरती है। तो ऑप्शन डी अरब सागर में। पुलिकट झील किसके मध्य में स्थित है। तो ये है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता है। तो वो है आपका उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। बांग्लादेश में गंगा नदी कहलाती है, पद्मा कहलाती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का दिल एवं आत्मा है। तो अनुच्छेद 32। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो एकात्मक शासन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो संपत्ति का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के मौलिक अधिकारों के विषय में निम्न में से क्या सही नहीं है। तो औचित्यपूर्ण प्रतिबंध इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। तो सामाजिक न्याय से, राजनीतिक न्याय से और आर्थिक न्याय से, इन सभी से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामान्य आचार संहिता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 44 इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत में राज्यों की विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 40 है, ठीक है, ऑप्शन से इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये किया जाता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा। तो ए और बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें तय करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। निम्न में से कौन फ्रांस की क्रांति से पूर्व चर्च का सबसे बड़ा आलोचक था? तो वॉल्टेयर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखें, भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण जोन की स्थापना 1965 में की गई थी। ये हुई थी कांडला में हुई थी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी का एक स्रोत नहीं है? तो कर्मचारी को दिया गया ऋण जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व फार्मा उत्पादन में मात्रा के आधार पर भारतीय फार्मा उद्योग का स्थान कौन सा है? तो इसका जो स्थान है हो जाएगा आपका तीसरा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, इसका देखिए, इसका जो आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा दूसरा, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका दूसरा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को अंतिम रूप देने एवं स्वीकार करने हेतु सन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? ये किया गया था सर रामास्वामी मुदलियार के द्वारा, ठीक है। जो ये फार्मा उत्पादन में मात्रा के आधार पर भारतीय फार्मा उद्योग का जो स्थान है, दूसरा और तीसरा में से एक का करेक्ट है, तो इसको आप देख लेना, ठीक है। इसका जो है मैं भी करेक्ट नहीं हूँ अभी भी, तो यहाँ पे इसका आई थिंक दूसरा या तीसरा स्थान है, तो ये आप देख लेना। बाकी जो क्वेश्चन है उनको देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रामाणिक ऊर्जा आयोग 2022 के अध्यक्ष? तो ऑप्शन बी कमलेश नीलकंठ व्यास। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य तथा जनजाति से संबंधित है? तो उड़ीसा राज्य व संथाली जनजाति से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सार्क जो है निम्न में से किस राजनेता की मस्तिष्क की उपज था? ये था जिया उर रहमान के। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस स्थिति को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव यहाँ पे पारित किया था? तो ये 15 मार्च 2006 को यहाँ पे जो है ये मानवाधिकार आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव यहाँ पे पारित किया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से एक विश्व जैव विविधता का हॉट स्पॉट है, तो वह है पश्चिमी घाट, ठीक है। इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सूक्ष्मजीवी बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है? तो बैक्टीरिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पादप जगत का सबसे बड़ा फूल रैप्लेशिया, इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब जीव मंडल मानव वर्चस्व वाले वातावरण में बदल जाता है तो इसको कहा जाता है नोस्पियर, ठीक है, नोस्पियर इसको कहा जाता है, तो ऑप्शन से करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की थी वो 30 सितंबर 1955 को यहाँ पे प्रस्तुत की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, वोलेटाइल मेमोरी है तो रैम क्या है? वोलेटाइल मेमोरी है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन इंटरनेट सुरक्षा से जुड़ा है? तो फायरवॉल इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सीपीयू और मेमोरी के बीच डाटा जो है आदान प्रदान करने के लिए बस नहीं है? तो इसका ऑप्शन डी नियंत्रण बस, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। किसी भाषा में GRASP को जो है BMVN की से जो है कोडित किया जाता है, तो क्रेन को, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन डी आपका निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बताना है कितने पद हैं इस श्रेणी में, तो इसमें ऑप्शन से अगर आप इसको देखेंगे तो 25 पद इसके निकल जाएंगे। इसमें अगला टर्म जो होगा तो यहाँ पे एक सीरीज दी हुई है, इस सीरीज को अगर सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन से यहाँ पे इसका N2676S इसका निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक व्यक्ति जो है एक स्थान किसी विशिष्ट स्थान से 1 किलोमीटर पहले पूरब की तरफ चलता है, उसके पश्चात 5 किलोमीटर वो दक्षिण की ओर जाता है और 2 किलोमीटर पूरब की ओर तथा अंत में 9 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तो वो आरंभिक स्थान से अंतिम स्थिति तक कितने दूर है? तो इसका अगर आप देखेंगे तो 5 किलोमीटर का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक वर्ग दिया गया था, इसमें बताना है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में आपका
कौन सी नंबर यहाँ पे आएगी, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 92 ये आ जाएगा। 5 × 25 और 25 में 3 जोड़ेंगे 28। 11 का अगर आप जो है वर्क करेंगे तो 11 11 121 प्लस 4 125 और 9 9 81 प्लस 11 92। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ ना जो है माइनस, माइनस का अर्थ जो है डिवाइड विभाजन, और डिवाइड का अर्थ जो है धनात्मक है। तो तब ये सॉल्व आपको करना, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शंस भी आपका 0 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शक छतर्प के सिक्कों में सोने चांदी का जो अनुपात था वो 1:35 का था। अगला क्वेश्चन, जहांगीर के दरबारी चित्रकार उस्ताद मंसूर किस प्रकार की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, तो ये थे पशु पक्षी के चित्रकारी के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस स्थिति को हैदराबाद राज्य के विरुद्ध भारत सरकार ने राज्य में शांति एवं व्यवस्था पुनर्स्थापित के लिए पुलिस कार्रवाई की थी, वो की थी 13 सितंबर 1939 ईस्वी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसमें से बताना है जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो नील हरी शैवाल जो है जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है। इसके बाद आपका आता है अगला पार्ट, राज्य से संबंधित जानकारियां। ठीक है, तो इस पे जो है राज्य से संबंधित जानकारी, इनको भी हम फटाफट देख लेते हैं। स्टेशन पर लगे हुए बोर्ड पर अंकित समुद्र तल से जो ऊंचाई कहलाती है स्पॉट मार्क, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एक मैदान जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर, चौड़ाई जो है 1/2 किलोमीटर, इसका क्षेत्रफल जो अगर आप इसको देखेंगे तो 1/2 किलोमीटर इसका आ जाएगा। उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है, ऊपरी गंगा नहर, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी काली नदी, इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें से बताना है कि कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में है, तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान इसका करेक्ट हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चंस में आपको जो जोड़ा सही है वो आपको बताना, तो जो वाडिया इंस्टीट्यूट एंड जियोलॉजी है ये देहरादून में आपका स्थित है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। टॉस नदी जो सहायक नदी है वो यमुना नदी की सहायक नदी है। जनपद अल्मोड़ा का जो ऊपरी भाग जो है स्थित है लघु हिमालय में स्थित है। ठीक है, मनेली भारी परियोजना जो है ये आपका उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में किस जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है, तो वो आपका है थारू जनजाति की। ठीक है, और पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था, ये 1977 में हुआ था। और किस राज्य ने भारत में सबसे पहले पंचायती राज को लागू किया, तो राजस्थान ने किया था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 24 अप्रैल को। और निम्नलिखित में से किस जन शासक ने पट्टी नामक प्रशासनिक इकाई की स्थापना की, तो वो की थी बाज बहादुर चंद ने। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2020-21 की संशोधित बजट अनुमान के आधार पर उत्तराखंड सरकार को निम्न में से किस मद से अधिकतम राजस्व प्राप्त हुआ, तो वो हुआ था ऑप्शन सी भारत सरकार से राजस्व अनुदान। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड सरकार के वात्सल्य योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि दी जाती है, तो 3000 रुपये की धनराशि यहाँ पे दी जाती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में शिशु लिंगानुपात था वो 890, ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पलायन की समस्या के निराकरण हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा पूर्व में गठित आयोग का संशोधित नाम जो रखा गया है वो रखा गया है ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें से बताना है कौन सा एक ग्राम्य वन के उद्देश्यों से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन सी पर्यावरणीय धारणीय दृष्टिकोण इसका करेक्ट हो जाएगा। तीरथ सिंह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कितने दिनों तक थे, ऑप्शन सी 116 इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे 7 जनवरी 2021 को उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाएगी, तो जस्टिस RS चौहान, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के लिंगानुपात 2018 के अनुसार उत्तराखंड का क्रम जो है 13वां था, ऑप्शन से करेक्ट। प्रसिद्ध गर्जिया देवी जो मंदिर है वो कोसी नदी के तट पर स्थित है। कुमाऊं का इतिहास जो पुस्तक लिखी थी वो बद्रीदत्त पांडे के द्वारा लिखी गई थी। किस वर्ष उत्तराखंड नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था, ये किया था 1982 में। ठीक है, और वर्तमान में उत्तराखंड में जो नगर निगमों की संख्या है वो 9 है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, उत्तराखंड में जो है किसी प्रथम बार उत्तराखंड में खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, वो जसपाल राणा। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल श्री सुरजीत सिंह बरनाला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भागीरथी नदी पर जो बांध बनना था, टिहरी बांध बनना था, उस टाइम पे जो है गंगा सागर से गंगोत्री तक साइकिल रैली का जो नेतृत्व किया था वो सुंदरलाल बखुड़ा ने यहाँ पे किया था। उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या निवास करती है, वो करती है उधम सिंह नगर में। अगला क्वेश्चन,
2021 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ रखरखाव वाले राष्ट्रीय उद्यानों में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का जो स्थान था वो कौन सा था? वो था आपका दूसरा। ठीक है। बचेंद्री पार्क को पद्म श्री पुरस्कार मिला था 1984 में। और तीलू रोतड़ी पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है उल्लेखनीय कार्य में, ये जो है उल्लेखनीय कार्य करने वालों को तीलू रोतड़ी पुरस्कार यहाँ पे दिया जाता है। उत्तराखंड की प्रथम पुलिस महिला जो है महिला पुलिस निदेशक थी, वो थी कंचन चौधरी भट्टाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, गोबासा ताम्रपत्र शिलालेख शक संवत 1340 किस राजा के दान का उल्लेख करता है? ज्ञानचंद्र का। ठीक है। और बद्रिका खंड जो है ये आपका किस पुराण का अंश है? स्कंद पुराण का। ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं में भूमि को कहते थे जोत। ऑप्शन डी इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1790 पर कुमाऊं पर विजय के पश्चात गोरखों ने वहां का जो सूबा जो है जोगामल शाह को नियुक्त किया था। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गढ़वाल की बारतौली कहा जाता है? गुजड़ू, इसका करेक्ट हो जाएगा। और नंदा देवी राजात आपका लगता है चमोली में। ठीक है। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन जिसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे बता दिया गया है।